नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अनामिका को और इस वीडियो को लिखा है साहिल परमार ने। कुछ दिन पहले एक इंसान ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था कि बाहरी राज्य के पर्यटक गोवा में गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि कमेंट में असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए वो बातचीत हम आपको दिखा नहीं सकते। कमेंट करने वाले शख्स ने दावा किया कि गोवा में गैर क्रिश्चियन लोगों को नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक वे लोग यहाँ रहने लायक भी नहीं हैं। लगभग हर धर्म में इसी तरह की मानसिकता दिखाई देती है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। यहाँ तक बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी भी कट्टरवादी से कम नहीं हैं। शायद कट्टरपंथियों की डिक्शनरी में मानवता शब्द नहीं होता। इस मेंटालिटी को हम बदल तो नहीं सकते, पर अतीत में हो चुके ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू करवा ही सकते हैं, जिसे देखकर आप चकरा जाएंगे। हमारा चैनल किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। विरोध सिर्फ आम लोगों को परेशान करने वाले कट्टरवादियों का है। गोवा में हो चुके बर्बरता को याद किया जाए तो वहाँ के कट्टरवादी मुगलों से भी एक कदम आगे थे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की बदौलत गोवा की संस्कृति बच गई, नहीं तो गोवा भी अफ्रीका के किसी एक देश जैसा होता, जहाँ की हजारों साल पुरानी संस्कृति चंद सालों में बर्बाद कर दी गई। गरीब और भोली भाली जनता को किसी धर्म की किताब देकर उससे उसकी ज़मीन छीन लेने की प्रथा इतने अधिक हद तक बढ़ गई कि पूरा का पूरा देश परप्रांतियों ने निगल लिया। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की यही कड़वी सच्चाई है, चाहे वो अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। अगर आपसे कोई कह दे कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो उस भूमि के नागरिक थे ही नहीं, तो शायद ही कोई यकीन करेगा। पर यही सच्चाई है। ना ही अमेरिकन अमेरिका के मूलवासी है और ना ही ऑस्ट्रेलियन लोग ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो सवाल ये है कि वहाँ के मूल निवासी कहाँ चले गए? इसका जवाब ये है कि उन्हें तो कब का मार दिया गया है। धर्म और कट्टरवाद जब जुड़ जाता है तो ना सिर्फ पूरा देश बर्बाद होता है, बल्कि संस्कृति भी मिट जाती है। यही सब गोवा में चल रहा था। पर वो मराठा थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये सब होने नहीं दिया। इस विषय पर हमने अलग अलग वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी विषय को जोड़ते हुए हम शेंडी टैक्स पर बात करेंगे, जिसे पोर्चुगीज सरकार ने गोवा के गैर क्रिश्चियन लोगों पर लागू किया था। ये तो सिर्फ छोटा सा उदाहरण है। बर्बरता के मामले में पोर्चुगीज मोहम्मद घोरी और गजनी से भी 2 कदम आगे थे। इनका मकसद लोगों को मारना बिल्कुल नहीं था। भारत में आए आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को खूब बांटा, पर जो इंसान बंटने से इनकार कर देता था उसे वे लोग तुरंत ही मार देते थे और उनकी बहन बीवियों को अपने देश लेकर जाते थे। पर पोर्चुगीज मारने में यकीन नहीं रखते थे। वे गैर क्रिश्चियन लोगों को इतनी दर्दनाक सज़ा देते थे कि वो इंसान ना चाहते हुए भी अपना धर्म बदल देता था। हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि ये हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी बांटा जाता था, और यही वजह है जिसके कारण आज गोवा में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उन्हीं लोगों में से कुछ लोग दावा करते हैं कि गोवा सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का है। मतलब एक ज़माने में जिनके पूर्वज हिंदू या मुस्लिम थे, वे लोग आज दोबारा धर्मांतरण की बात करते हैं। ये गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनके बर्बकों की है। पोर्चुगीज़, अंग्रेज़, मोहम्मद घोरी जैसे लुटेरे वे आए और इंसानों के बीच धर्म की आग लगाकर चले गए। जख्म का इलाज दवाइयों में ज़रूर होता है, पर उस जख्म के निशान हमेशा दिखाई देते हैं। गोवा में हो चुके अत्याचार को छुपाने की तमाम कोशिश हो चुकी है, चाहे वो शेंडी टैक्स को बंद करने की बात हो या पोर्चुगीज को सबक सिखाने की बात। बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ मराठे आगे आए। मराठों के पहले गोवा को बचाने की जिम्मेदारी आदिल शाह और कुतुब शाह के पास थी, पर उन्होंने गोवा राज्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यहाँ तक मुगलों ने भी पोर्चुगीज को रोका नहीं। रोकने वाला पहला इंसान छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनसे प्रेरणा लेकर छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवा बाजीराव तथा उनके भाई चिमाजी अप्पा ने पोर्चुगीज से युद्ध करके वहाँ के आम जनता को पोर्चुगीज से आज़ादी दिलाई। दुर्भाग्य है इस देश का, जिसने मराठों के बलिदान को भुला दिया।
कट्टरवादियों से जंग लड़ने वाले मराठों का स्थान तो स्कूल की किताबों में भी नहीं है और बड़ी निर्लज्जा के साथ मराठों को लुटेरे कहा जाता है। बात अगर सिर्फ शेंडी टैक्स की जाए तो पोर्चुगीज सरकार ने साल 1705 में गैर क्रिश्चियन लोगों पर लागू किया था। पोर्चुगीज सरकार ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शेंडी टैक्स लागू किया। भारत में मिशनरी संस्थाएं आने लगी तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना उनका मकसद था। पर गोवा में पोर्चुगीज़ ने अपनी सरकार बना ली थी। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि साल 1700 के बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर होती जा रही थी। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जिंदा थे तब पोर्चुगीज़ सरकार ने शेंडी टैक्स के बारे में सोचा भी नहीं था। पर उनके गुजर जाने के बाद पोर्चुगीज़ को आज़ादी मिल गई, इसीलिए उन्होंने आम जनता को दोबारा परेशान करना शुरू किया। पर छत्रपति शाहू महाराज के आते ही गोवा के लोगों को नई रोशनी दिखाई दी। चिमाजी अप्पा ने वसई से पोर्चुगीज़ को भगा दिया। चिमाजी अप्पा के अलावा पेशवा बाजीराव ने गोवा पर ध्यान देना शुरू किया। वसई में मिली मात के कारण पोर्चुगीज़ को डर सताने लगा कि मराठे अब गोवा पर दोबारा आक्रमण करेंगे। इसीलिए उन्होंने शांति समझौता करने का निर्णय लिया। छत्रपति शाहू महाराज और चिमाजी अप्पा ने इस समझौते की जिम्मेदारी गोविंद पंत और धोंडीबा राव को दे दी। इस एग्रीमेंट की पूरी कहानी पोर्चुगीज सरकार के कई सारे राजनेताओं ने अपनी अपनी किताबों में लिखी है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पोर्चुगीज सरकार गोवा के गैर ईसाई लोगों से शेंडी टैक्स लेती थी। इसके सबूत भी उन किताबों में मिल जाते हैं और ख़ास रूप से गोविंद पंत ने इस टैक्स को हटाने की बात की थी। पोर्चुगीज राजनेताओं ने लिख कर रखा है कि गोवा की भूमि को मराठे अपना मानते हैं और पोर्चुगीज सरकार मराठों के दावे को ठुकराती है। पर क्योंकि चिमाजी अप्पा ने वसई पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए पोर्चुगीज सरकार मराठों के दावे को हल्के में नहीं ले सकती। दादाजी राव की ओर से गोविंद पंत ने मराठी भाषा में हमें खत लिखकर कहा है कि मडगांव और बारदेज मराठों की भूमि है जहां हम लोग राज कर रहे हैं, इसीलिए वे लोग हमसे उस जगह के बदले में 60% रेवेन्यू चाहते हैं। साथ ही मराठों ने हमें चेतावनी दी है कि गोवा के हिंदू जनता को मंदिर बनाने और पूजा पाठ करने की खुली छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा गोविंद पंत ने शेंडी टैक्स हटाने को कहा है। अगर हम शेंडी टैक्स नहीं हटाएंगे तो मराठा हम पर टैक्स लगाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात आज तक कैसे छुपी रही, क्योंकि ये किस्सों को अंग्रेज़ इतिहासकारों ने कभी उजागर किया ही नहीं। अंग्रेज़ इतिहासकार और उनके चाटुकार हिंदी लेखकों ने ढेर सारी बातों को छुपा के रखा। इस बात को पहली बार उजागर करने वाले पहले लेखक का नाम है डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर। आपको तो पता ही है कि साल 1947 में अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी पोर्चुगीज़ गोवा पर राज कर रहे थे। 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी। डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर पोर्चुगीज़ सरकार के लिए संशोधन का काम करते थे। पोर्चुगीज़ सरकार उन्हें वेतन भी देती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने पोर्चुगीज़ का काला सच लोगों के सामने लाना शुरू किया। उन्होंने पोर्चुगीज़ भाषा में ढेर सारे ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से PR काकोडकर ने उनके कार्य को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। उनकी एक किताब द पोर्चुगीज़ एंड द मराठास के पेज नंबर 284 में शेंडी टैक्स का रेफरेंस मिल जाता है।